Hello everyone. So today wave optics का lecture number 2 है. In the previous lecture we have given the introduction of the sector. So हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कल? We have discussed the Newton's corpuscles theory. ठीक है? उसका मेरिट क्या था? फेल किस लिए हुआ था? It failed because of this. It could not explain the interference reflection of light because वो effect किस लिए आता है? Because of the wave nature of the light. So न्यूटन didn't consider the wave nature of the light, so इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. नेक्स्ट आया था हाइजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था. ठीक है, बेस्ड ऑन दैट ही कुड एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन इंटरफेरेंस. ठीक है, नेक्स्ट उसका मॉडल हाइजन का मॉडल इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि उसने कंसीडर किया था लाइट को लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव इट मींस मीडियम टू ट्रेवल. ठीक है, ठीक है. तो पहले तो ये तो वेक्यूम था, वेक्यूम में कैसे लाइट ट्रेवल होता तो ये तो पता नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट आया था मैक्सवेल ने बोला था लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डजंट रेडिएट एनी मटेरियल मीडियम. तो उसके हिसाब से दिस हाइजन का मॉडल एक्सेप्टेबल हुआ. ठीक है, नेक्स्ट हाइजन ने प्रिंसिपल दिया था कुछ, उसने वेवफ्रंट बोला था. क्या है वेवफ्रंट? वी हैव डिस्कस्ड इट. Next types of wavefront we have discussed it in the position of the new wavefront we have discussed in the previous class. Okay, next अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? According to wave theory से हम लोगों को law of reflection and law of refraction proof करना है. ठीक है, so that is our today topic. We will derive the laws of reflection and laws of reflection based on wave theory. ठीक है, laws of reflection on wave theory. ठीक है, according to wave theory हम लोग referring to law of reflection. I think you already know what is the laws of reflection. Angle of incidence should be equal to angle of reflection, and the incident ray and the reflected ray and the normal should lie on the same plane. ये हम लोग को अभी प्रूफ करना है. ठीक है, okay, let's see the construction कैसे प्रूफ करेंगे. So let us consider you have a reflecting surface. This is your reflecting surface. मान लेते हैं ये x y है, ये तुम लोग का क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. मान लेते हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में एक वेव फ्रंट इंसिडेंट किया. मान लेते हैं तुम लोग का वेव फ्रंट किस टाइप का है? ए बी. सो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट. ए बी क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट. नाउ परपेंडिकुलर टू दिस वेव फ्रंट, जो it will represent the ray of light. ठीक है, तो तुम लोगों का P A N Q T it will be your इंसिडेंट रेस. ठीक है, इंसिडेंट रेस बन जाएगा. ठीक, अभी हम लोगों को क्या करना है? एवरी पॉइंट इन दिस वेवफ्रंट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. तो यहाँ से जितना भी पॉइंट निकलेगा सोर्स होगा, तो वहाँ से क्या बनेगा? सेकेंडरी वेवलेट बनेगा. सो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा यहाँ पे आके टकराएगा. ठीक है, so finally इस पॉइंट में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा it will be the last to strike on this surface. ठीक है, अगर मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है? v है. वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड मान लेते हैं टाउ है रिप्रेजेंट लाइट. सो इफ टाउ रिप्रेजेंट लाइट, v इज वेलोसिटी ऑफ द वेव. यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ it will यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? vt. सो यहाँ से यहाँ तक आएगा माइनस सी. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू टी. ठीक है, तो डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया. सिमिलरली अगर मुझे इस लाइन में एक वेव फ्रंट चाहिए, सो सिमिलरली यहाँ से भी कुछ वेव लेंथ निकलना पड़ेगा. तो ये इसका वेव फ्रंट में क्या होता है? फेज सेम होता है. तो यहाँ से यहाँ तक vt डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये भी vt डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तभी तो फेज सेम होगा. उसको हम अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो वेव फ्रंट बन जाएगा. सो ये वाला जितना है ये डिस्टेंस, लेकिन मैं अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स हो गया, पॉइंट सोर्स पे क्या होता है? स्फेरिकल टाइप का होता है.
तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, तो इफ आई ज्वाइन दिस टू, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो सी डी विल रिप्रेजेंट योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। सो सी डी को अगर मैं इसका परपेंडिकुलर अगर मैं रेज ड्रॉ करता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, ये आर एस। सो ये वाला तुम लोगों का हो गया आर ए एन, तुम लोगों का एस सी हो गया रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है। अभी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, v टाउ ही होगा, क्योंकि ये स्फीयर जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिए है, ठीक है। तो ये पॉइंट ज्वाइन करने से तुम लोगों को क्या मिल गया, वेव फ्रंट। तो सी डी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हो गया तुम लोगों का इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड दीज आर राइट इंसिडेंट रे एंड दीज आर योर रिफ्लेक्टेड रेस। नाउ लेट अस सी अबाउट द इंसिडेंट इमेज। इस पॉइंट में अगर मैं ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, सिमिलरली इसको मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, दिस इज ठीक है। ये इंसिडेंट पे नॉर्मल के बीच में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट ये वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट रे है, दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये वाला नॉर्मल है, ये बेस है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ एंगल पी ए एन क्या होता है, एंगल आई होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल पी ए बी, ये भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। ये वाला एंगल पी ए बी, भाई मुझे क्या चाहिए, एंगल ये वाला एंगल चाहिए, बी ए सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी नो दिस एंगल एन ए सी कितना होता है, 90 डिग्री होता है, एंगल एन ए सी 90 डिग्री होता है। अगर मैं एन ए सी को तोड़ देता हूँ, इफ आई ब्रेक इट, एन ए सी में क्या क्या है, एंगल एन ए बी प्लस एंगल बी ए सी, दिस बिकम्स 90 डिग्री। सिमिलरली ये पी ए बी को आई कैन ऑल्सो ब्रेक इट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी ए एन प्लस एंगल एन ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इससे इसको माइनस कर देता हूँ, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इफ आई 1 माइनस 2 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन ए बी और एन ए बी कैंसिल चला जाएगा, एन ए बी कैंसिल चला जाएगा, तो बचेगा क्या, एंगल पी ए एन माइनस एंगल बी ए सी इक्वल टू 0। सो पी ए एन क्या है, पी ए एन क्या है, एंगल इंसिडेंट आया है, तो एंगल बी ए सी विल बी बिकम इक्वल टू एंगल इंसिडेंट, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, आर है, ये आर है, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये वाला बीच वाला कॉमन हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली उसको भी कर लेना। बोर्ड में अगर इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है, वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है, सो ये वाला चीज दिखाने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली सो दिस एंगल आई, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी आएगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, नाउ हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को क्या क्या प्रूव करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग को यहाँ से ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला पॉइंट सी था, एंड ट्राइंगल सी बी ए, ठीक है। अभी मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, क्या क्या ट्राइंगल था, ये वाला एक ट्राइंगल ए डी सी,
ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल ए सी बी, ये 90 डिग्री है और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अभी अगर मैं किसी तरह प्रूव कर देता हूँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सो ऑपोजिट एंगल जो तो होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड विल बी इक्वल। ठीक है, भाई मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला साइड कॉमन है कि नहीं, ये सी साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट ए बी इज इक्वल टू साइड सी बी होगा कि नहीं, ये वाला और ये वाला साइड होगा कि नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना टेबल का भी क्या हो, ये भी डिस्टेंस बी का टेबल का, तो ये दोनों साइड भी सेम होगा, बी का डिस्टेंस सेम है। नेक्स्ट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों कितना होता है, 90 डिग्री होता है। सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ए, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, साइड साइड ए क्राइटेरिया। ठीक है, साइड साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया so angle I will become equal to angle R, so hence proved। प्रूव हो गया कि नहीं, ठीक है, hence proved। तो तुम लोगों का प्रूव हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम फ्रेम, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करेंगे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो भी उससे वैलिड है। ठीक है, तो हम लोग सेकंड प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन वेव थ्योरी। ठीक है, just now we have completed laws of reflection on wave theory, now we will go for reflection on law of this wave theory के हिसाब से। okay, similarly we'll have a diagram। ठीक है, so now let this be a reflecting surface, x y को मान लेते हैं reflecting surface। so this is your reflecting surface। मान लेते हैं एक वेव, तुम लोग का वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट ए बी which is incidenting on this reflecting surface and the rays perpendicular to this waveform will be your incident rays, this one and this one, ये P ये Q, so your PA and QB become your incident rays। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मान लेते हैं ये वाला तुम लोगों का ऊपर वाला मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है। सो इसका भी कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, मान लो µ1 है, इसका भी मान लो रिफ्लेक्टिव µ2 है। मान लेते हैं इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ द दिस वेव है, मान लेते हैं ये v1 है और यहाँ पे v2 है। ठीक है, these are the conditions। यहाँ पे v1 है, ठीक है, v1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, ठीक है, वगैरह वगैरह। ओके, एंड वी हैव आल्सो रिजन दैट ये वाला एज्यूम करना होगा जो v2 है, v2 इज लेस देन v1। ठीक है, ये वाला भी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स इन टाइम टाउ, सिमिलरली पहले जैसे each point in this waveform will act as a source of secondary wavelets। तो यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, सपोज यहाँ से आने के बाद एट टाइम टाउ ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ ये यहाँ तक पहुँच गया, सो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, v1 टाउ। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम वही होगा, मान लेते ये यहाँ पे ये दोनों का नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाला भी क्या होगा,
रेज कहाँ से आ रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो तुम लोग को पता है एक बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, लेकिन तुमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, सो इट विल बी v2 इंटू टाउ, मान लेते हैं यहाँ तक पहुंच गया, तो ये वाला कितना डिस्टेंस पहुंच गया, v2 इंटू टाउ. नाउ इफ आई join this टू पॉइंट C है, मान लेते हैं ये D है, ठीक है. सो दिस बिकम्स योर, तुम लोग का ए बी क्या था, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, देन योर सी डी बिकम्स योर रिफ्लेक्टेड वेव front. Okay, your CD become your reflected wavefront. So this becomes your refracted angle, this becomes your incident angle. Okay. Now, okay, now अगर ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई हुआ, सो ये 90 डिग्री है, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री है, सो ये वाला कॉमन हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है. नेक्स्ट ये वाला एंगल आई है रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस, टोटल ये 90 है, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा. सिमिलरली ये भी 90 है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर, ठीक है. दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. और टोटल ये वाला एंगल, ये होल, ये वाला 90 डिग्री है, तो दिस बिकम्स योर 90 माइनस आर, सो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है. अभी मुझे यहाँ से क्या प्रूव करना है, इस डायग्राम से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. मान लेते हैं तुम लोग का ये वाला मीडियम और लेयर है, और ये वाला डेंसर, ठीक है. आई थिंक वी ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब मुझे स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, ठीक है. सिंपल हो ये, ठीक है. ये डायग्राम कंस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं क्या निकलता है. सो इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी में तुम लोगों का इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ आई क्या होगा, साइन आई इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. सो ये परपेंडिकुलर है BC, क्योंकि ये 90 डिग्री है, BC हाइपोटेनस ये वाला AC. BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 टाउ बाय AC, ये वाला तुम लोग का इक्वेशन फॉर्म हो गया. सिमिलरली इन ट्राइंगल नीचे वाला ABC में यहाँ पे साइन R क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या था, AD बाय AC. सो AD क्या होगा, V2 टाउ बाई AC 2. ये तुम लोग का इक्वेशन 2 बन गया. नाउ हम लोग ये वाला रफ कर देते, ये भी लिखते हैं. हाँ, divide equation 1 by 2, equation 1 by equation 2, you will get sin I by sin R will be equal to V2 tau by AC, sorry, V1 tau by AC, V2 tau by AC. So AC will cancel, tau will cancel, so you will get sin I by sin R is equal to V1 by V2. So you will get this relation. Now you see, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम तुम लोग का ये वाला एंगल R इज लेस देन एंगल I, ये हो रहा है कि नहीं. मतलब क्या हो रहा है, जो रेज आता है, रिफ्लेक्टेड रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं. अगर ये रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल है, तो V1 बाय V2 का रेशियो भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या देगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन V2 विल बी लेस देन V1. तो हम लोग का जो एडॉप्शन किया था, जो क्या
वेव थ्योरी ने एजम्पशन किया था इफ द रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो यहाँ से भी ये भी प्रूव है, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ। ओके, सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट यू सी, ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इफ हम लोग पकड़ते हैं, इफ सी क्या होगा, स्पीड of the light in vacuum, if c is the speed of the light in vacuum, तो हम लोग को पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन दिस मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, तो v1 हो जाएगा। सिमिलरली ये इक्वेशन तो μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम क्या होगा, c by v2। now if I put, अब v1 कितना मिलेगा, c by v1, एंड यहाँ पे v2 क्या मिलेगा, c by v2। now if I put this and this relation in this equation, तो क्या होगा मुझे देखो, तो you will get sin I by sin R will get c by mu1, c by mu2, so this two will cancel out, so you will get sin I by sin R equal to mu2 by 1। okay, let me adjust the camera। so you will get this, from here you can write mu1 sin I is equal to mu2 sin R, isn't it the Snell's law? तो according to on the basis of wave theory we can also prove law of reflection, ठीक है। so यहाँ तक हो गया, रिवाइज इट, रिपीट इट, ये एग्जाम में बोर्ड में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो रिमेंबर इट, ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो सब हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द स्नेल्स लॉ, mu1 sin I is equal to mu2 sin R, ठीक है, द स्नेल्स लॉ। एंड अगेन दिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइट्स ऑन द सेम प्लेन, ये वाला प्लेन हो गया कि नहीं, बोर्ड, तो इस सेम प्लेन में लाइन कर रहा है कि नहीं, तो बोथ लॉज आर एक्सप्लेन हियर। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी तुम लोग का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और एक चीज हम लोग समझते हैं, एक होता है वेवलेंथ, व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हाइल चेंजिंग द मीडियम, एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, ये चीज समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं λ1 है वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सिमिलरली λ2 क्या है, मान लेते हैं वेव लेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अभी वी कैन रिप्रेजेंट दिस λ1 by the distance we have covered in BC as BC, and λ2 we can represent it by AD, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। यहाँ we have got the relation, we can write λ1 by λ2, ठीक है, λ1 by λ2। अभी λ1 क्या हो गया यहाँ पे, BC है, and λ2 क्या है, AD है, ठीक है। और BC और AD को हम लोग क्या लिखे थे, v1 tau divided by v2 tau, tau to cancel जाएगा, तो you will get v1 by v2। from here we can write v1 by λ1 by λ2 is equal to v1 by v2। देखो ये रिलेशन आ गया है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर तुम लोगों का वेलोसिटी while reflecting a rays from rarer to denser medium, क्या हो रहा है तुम लोगों का, वेवलेंथ भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, wavelength decrease and this speed of propagation of the wave also decreases, ठीक है। सो यहाँ पे नोट लिख सकते हैं तुम लोग, from rarer to denser मीडियम की तरफ अगर जाएगा तो तुम लोग का लैम्डा डिक्रीज होगा
एंड वेलोसिटी विल आल्सो डिक्रीज। बट जो फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। याद रख लेना ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, रे ऑफ लाइट कई सोर्स से आ रहा है ना, तो सोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इफ सोर्स इज नॉट चेंजिंग then your frequency is also not changing, but velocity and this wavelength can change. Okay, तो थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा एक टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट मेनली प्रोमिनेंट है साउंड वेव्स के लिए। ठीक है, सपोज यू हैव ए सोर्स एंड एन ऑब्जर्वर, अगर बोथ एक दूसरे के रेस्पेक्टली मूव कर रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा जो सोर्स से निकल रहा है, इफ इज मूविंग टुवर्ड्स हिम और मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो कुछ अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देता है, which we call as apparent frequency. In class 11 in the wave chapter, I think you have already learned it. ठीक है, उसको हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो सोर्स चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहना चाहिए था कि नहीं ऑब्जर्वर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव मूवमेंट, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देता है वो अलग होता है। सिमिलरली हियर ऑल्सो इन केस ऑफ लाइट ऑल्सो वी कैन see the Doppler effect, and here we may term it red shift and blue shift. ये कब होता है, जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सोर्स है। ठीक है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, वो घट जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ सीम्स टू डिक्रीज। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ घट जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। सो अगर सोर्स सामने आ गया तो मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, मतलब तुम लोग गिर जाए तो विजिबल रेज है, तो इट विल सीम्स दैट सोर्स की तरफ से क्या आ रहा है ना, ब्लू लाइट अपीयर होता है। ठीक है, ब्लू लाइट अपीयर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, अगर ये सोर्स दूर जा रहा है तो क्या होगा, तुम लोग का वेवलेंथ इंक्रीज होगा, वेवलेंथ इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ इंक्रीज हो तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। कम होने के साथ क्या रेड लाइट का तब लगेगा कि नहीं, क्योंकि तुम लोग का रेड लाइट PG और रेड लाइट में क्या होता है, तुम लोग एनर्जी कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, जब ये कब इफेक्ट में आएगा, जब सोर्स इज मूविंग। ठीक है, अगर सोर्स दूर जा रहा है तो तुम लोग को लाइट को इट्स अपीयर्स लाइक रेड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट। अगर सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो लाइट का कलर क्या हो जाता है, ब्लू टाइप का दिखता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। इन सिंपल लैंग्वेज इट इज दैट ओनली।